हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एम्ब्रियो स्प्लिटिंग, इट्स एप्लीकेशन एंड इट्स प्रोसेस। सो एम्ब्रियो स्प्लिटिंग क्या होता है, उसका हम प्रोसीजर पढ़ेंगे एंड इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, ये किया क्यों जाता है वो भी देखेंगे। तो एम्ब्रियो स्प्लिटिंग एज द नेम सजेस्ट, एम्ब्रियो को स्प्लिट करना, ठीक है। ये एम्ब्रियो स्प्लिटिंग, ये जो प्रोसेस है ये आर्ट में यूज़ किया जाता है। आर्ट क्या होता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, ये एक रिप्रोडक्टिव टेक्निक है जिसमें अर्ली स्टेज एम्ब्रियो को डिवाइड किया जाता है दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स के अंदर, ठीक है। एंड ईच ऑफ विच हैज़ द पोटेंशियल टू डेवलप इनटू सेपरेट जेनेटिकली आइडेंटिकल एम्ब्रियो, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, एक एम्ब्रियो जो होता है उसको स्प्लिट किया जाता है दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स के अंदर। एंड वो जो पार्ट्स होते हैं वो फर्दर उनमें इतनी पोटेंशियल होती है कि वो एक न्यू सेपरेट एम्ब्रियो में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। अब ये एम्ब्रियो स्प्लिटिंग किया क्यों जाता है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि एम्ब्रियो को स्प्लिट कर रहे हैं दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स के अंदर। सो बेसिकली ये जो है ये क्लोनिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। हम इसको रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, हम डिफरेंट जो डिजीज़ेस होते हैं उनकी स्टडी के लिए आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। प्रेगनेंसी रेट्स को इंक्रीज़ करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो सक्सेसफुल प्रेगनेंसी रेट को, कि जितने अगर एम्ब्रियो ज़्यादा होंगे हमारे पास तो उतना ही प्रेगनेंसी होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। बेसिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि एक ही एम्ब्रियो के हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में उसको स्प्लिट कर रहे हैं, तो आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने में भी ये हेल्प करता है। अब बात करते हैं प्रोसीजर की कि इसका क्या प्रोसेस है, कैसे हम एम्ब्रियो स्प्लिटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप इज़ एम्ब्रियो क्रिएशन। जब तक हम एम्ब्रियो नहीं बनाएंगे तब तक स्प्लिट किसको करेंगे। सो इनिशियली एन एम्ब्रियो इज़ फॉर्म्ड, कैसे, थ्रू नेचुरल कंसेप्शन के थ्रू बना सकते हैं या आईवीएफ के थ्रू, डैट इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू बना सकते हैं, जहाँ पे एग को फर्टिलाइज किया जाता है स्पर्म के साथ आउटसाइड द बॉडी इन द लैब। ये आईवीएफ की बात की जा रही है। नेचुरल कंसेप्शन तो ये तो बॉडी में बनेगा, अगर लेकिन आईवीएफ के थ्रू कर रहे हैं तो इसमें लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर क्या किया जाता है, एग को फर्टिलाइज किया जाता है स्पर्म के साथ ताकि वो एक एम्ब्रियो प्रोड्यूस कर सके। देन कम्स द सेकेंड स्टेज, दैट इज़ अर्ली स्टेज डेवलपमेंट। अब जो हमारे पास एम्ब्रियो बन गया है उसकी हम डेवलपमेंट होने देंगे। कहाँ तक डेवलपमेंट होने देनी है, जब एम्ब्रियो जो है हमारा वो 2 to 8 सेल्स की स्टेज में होगा तब तक हमने एम्ब्रियो को डेवलप होने देना, ठीक है। एंड ये स्टेज कब आती है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन करवाई गई, जैसे ही एग को स्पर्म ने फर्टिलाइज किया, तो फर्टिलाइजेशन के कुछ ही दिनों के बाद ये स्टेज आपको देखने को मिलेगी जो होती है अर्ली एम्ब्रियो स्टेज, जिसमें 2 to 8 सेल्स होते हैं, ठीक है। थर्ड इज स्प्लिटिंग द एम्ब्रियो। एट दिस स्टेज, जब ये स्टेज आ जाएगी, मतलब एम्ब्रियो में 2 से 8 तक के सेल्स होंगे, इस स्टेज में हम स्प्लिटिंग प्रोसेस करते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस स्टेज पे एम्ब्रियो की स्प्लिटिंग की जाती है, जब वो 2 to 8 सेल्स की स्टेज में होता है। देन द एम्ब्रियो इज केयरफुली डिवाइडेड इंटू 2 or more पार्ट्स and each part must have at least 1 or 2 cells to have the potential to develop independently into a complete embryo. So वही चीज़ कि जब एम्ब्रियो अर्ली स्टेज में होगा तब इसकी स्प्लिटिंग करेंगे 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में, बट जो पार्ट्स में डिवाइड करोगे, जब पार्ट्स में स्प्लिट करोगे तो हर एक जो स्प्लिट वाला पार्ट है उसके अंदर कम से कम 1 या 2 सेल्स होने चाहिए। अगर बिकॉज सेल्स नहीं होगा तो वो डेवलप कैसे करेगा फर्दर, तो 1 या 2 सेल होना चाहिए फॉर इट्स फर्दर डेवलपमेंट। The splitting process requires precise handling under a microscope using specialized instrument। एंड ये माइक्रोस्कोप के अंदर ही आप कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको स्पेशलाइज इंस्ट्रूमेंट चाहिए एंड प्रिसाइज हैंडलिंग चाहिए। नेक्स्ट इज कल्चरिंग द स्प्लिट एम्ब्रियोज। अब जो एम्ब्रियोज स्प्लिटेड एम्ब्रियोज हैं उनकी कल्चरिंग करेंगे। द सेपरेटेड पार्ट्स नाउ कंसिडर्ड इंडिविजुअल एम्ब्रियोज, ठीक है। जो पार्ट स्प्लिट हो गया, अब वो बात समझ लो कि अगर हमने एक एम्ब्रियो को अगर हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड, तो मतलब अब हमारे पास 4 नए एम्ब्रियोज हैं, ठीक है। एंड इनको हम क्या करेंगे, लैब इन्वायरमेंट में इनको हम कल्चर करेंगे और उनको सारी वो कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे जो उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। एंड नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र और स्टोरेज। तो अब जो भी एम्ब्रियोज हमारे पास, अब हमने इनको कल्चर कर दिया लैब कंडीशंस में, प्रॉपर नेसेसरी कंडीशंस दी जो उनकी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए चाहिए थी। अब जो एम्ब्रियोज हमारे पास सक्सेसफुली डेवलप्ड हैं, अब इन एम्ब्रियोज को यहाँ तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हो यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी के लिए। अगर नहीं करना है तो आप इनको क्रायो प्रिजर्व करके रख सकते हो, ठीक है, मतलब फ्रोज़न करके रख सकते हो फ्यूचर यूज़ के लिए, एंड देन यू कैन यूज़ इट लेटर। सो दिस इज़ हाउ embryo splitting process happens।
अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की। तो द वेरी फर्स्ट वन एप्लीकेशन इज इंक्रीजिंग द प्रेगनेंसी रेट्स एज आई टोल्ड यू अर्लियर बाय क्रिएटिंग द मल्टीपल एम्ब्रियोज फ्रॉम अ सिंगल वन। तो चांसेस हैं सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के वो इन्हांस हो जाते हैं। द सेकेंड वन इज़ क्लोनिंग। इट प्रोड्यूसेस जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स। क्लोन्स क्या होते हैं? जो सेम इंडिविजुअल आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में होता है, ठीक है। It has applications in both research and agriculture. The third one is scientific research के लिए you can use it. It allows the researchers to study the early developmental processes. जो embryo में early developmental processes होते हैं उनकी study के लिए it can be used, and genetic diseases की study के लिए, and the effect of various treatments on the embryonic development. ठीक है। अब एक डायग्राम के थ्रू इसको अगर हमें समझना हो तो जैसे ये हमारे पास ज़ाइगोट है। ज़ाइगोट कैसे बनेगा? एग एंड स्पर्म को, जब एग को स्पर्म फर्टिलाइज़ करेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद ज़ाइगोट बना। सबसे अब पहले आया ये 2 सेल स्टेज में, 2 सेल्स देख सकते हो, उसके बाद आया 4 सेल स्टेज में, ठीक है। ये इसकी फर्दर डेवलपमेंट होती जा रही है, किसमें? एम्ब्रियो में बनता जा रहा है ज़ाइगोट। फिर आया 8 सेल स्टेज में। तो मैंने क्या बोला था? 8 सेल स्टेज 2 से 8 सेल स्टेज कौन सी होती है? जिसमें कि यू कैन डू एम्ब्रियो स्प्लिटिंग। 8 सेल स्टेज में आ गया। अब मैंने क्या किया? 8 सेल थे इसमें, मैंने इसको 2 या हमने पढ़ा था 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 4 सेल इसमें आ गए, 4 सेल इसमें आ गए, ठीक है। अब ये 4 सेल मतलब 2 एम्ब्रियो बन गए मेरे पास, जिसको मैंने कल्चर किया, पेट्री डिश में करूँगी। उसके बाद ये फर्दर डेवलप हुआ एंड ये ब्लास्टोसिस्ट में बन गया एंड इट इज़ रेडी फॉर इम्प्लांटेशन। अब 2 एम्ब्रियोज आ गए, इसको आप यूट्रस में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और यू कैन cryopreserve it. Okay, so this is the process of embryo splitting. So that's it for today's video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा then please like this video, subscribe to my channel, and thank you so much for watching.